फखर जमान आउट, शान मसूद इन। पाकिस्तान ने टी20 वर्ल्ड कप के लिए 15 रुकनी स्क्वाड का ऐलान कर दिया। बाबर आजम कप्तान, शादाब खान नायब कप्तान होंगे। शाहीन शाह अफरीदी इंजरी के बायस इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज नहीं खेलेंगे, वर्ल्ड कप के लिए दस्तयाब होंगे। फखर जमान वर्ल्ड कप के ट्रैवलिंग रिजर्व में शामिल। इंजरी से सेहतयाबी के बाद फास्ट बॉलर वसीम जूनियर की भी वापसी। ऑलराउंडर आमिर जमाल और स्पिनर इब्रार अहमद इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज खेलेंगे। जब वक्त आएगा तो बात करूंगी। मरीम नवाज का आर्मी चीफ की एक्सटेंशन से मुतालिक सवाल पर जवाब। कहा इमरान खान ने नया तनाज़ा खड़ा कर दिया। जब ये हुकूमत में थे तो एक पेज पर थे, हुकूमत से निकले तो मीर जाफर और मीर सादिक कहा जैसे इमरान खान इदारों पर हमलावर हुए, कोई पागल ही ऐसा कर सकता है। मरीम नवाज ने कहा इमरान खान लाडला ना रहे तो इनसे निमटना 3 दिन का काम है। इन स्विंगर की बात करने वाले पहले अपने कोच का नाम बताएं कौन सा कोच आपको मशवरे दे रहा है। इमरान खान सीवी लेकर घूम रहे हैं, बेसाखियां ढूंढ रहे हैं। हुकूमत को ना इमरान खान की बात सुननी चाहिए, ना ही इसे स्टेक होल्डर समझना चाहिए। इमरान खान स्टेक होल्डर नहीं, पाकिस्तान की तबाही है। इलेक्शन की तारीख चाहिए तो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असेंबली तोड़ें। फवाद चौधरी ने कहा इमरान खान कई खिलाड़ियों को खेल सिखा चुके हैं, इन्हें कोच की जरूरत नहीं। चाहे कितना भी क्वालिफाइड कोच हो, मरीम नवाज जैसे एमेचर खिलाड़ी कभी नहीं बन सकते। मरियम और बिलावल अबू बचाओ मुहिम से लीडर बनना चाहते हैं। कोच जो भी हो, खेल तो खिलाड़ियों ने खेलना है और इसकी सलाहियत इन खिलाड़ियों में नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात समेत बाहमी दिलचस्पी की उमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म का शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में शिरकत के लिए दौरा उज़्बेकिस्तान। शहबाज शरीफ की ईरान, उज़्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान के सदूर से भी मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात समेत इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म समरकंद में हजरत खिजर कॉम्प्लेक्स पहुंचे। इस्लाम करीमोफ के मज़ार पर भी हाजिरी दी। मुल्क भर में सैलाब की तबाहकारियां। 24 घंटे में मजीद 5 अफराद जाँ बहे। मजमूई अमवात 1486 हो गई। बलूचिस्तान में 3 और खैबर पख्तूनख्वा में मजीद 2 अफराद जान की बाजी हार गए। मुल्क भर में 13,000 किलोमीटर के करीब सड़कें मुतासिर। 80 अजला को नुकसान पहुंचा। 9 लाख से जायद मवेशियों को भी नुकसान। इमरान खान की दहशतगर्दी का मुकदमा खारिज करने की दरख्वास्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने JIT से 19 सितंबर तक रिपोर्ट तलब कर ली। चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह ने कहा बादियों नजर में इमरान खान का बयान दहशतगर्दी की दफात में नहीं आता। क्या IG इतने कमजोर हैं जो इन अल्फाज से डर जाएंगे? अगर इमरान खान ने IG के दफ्तर या घर पर हमला किया हो फिर बात है। दहशतगर्दी के कानून को ऐसा ना बनाएं कि ये आम कानून बन जाए। दहशतगर्दी का कानून संगीन दहशतगर्दों के लिए है। तकरीर के अल्फाज बहुत गैर मुनासिब होंगे लेकिन ये दहशतगर्दी नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एवनफील्ड रेफरेंस की समाअत। मरीम नवाज के वकील ने कहा नाम निहाद एक्सपर्ट ने कहा कि कैलिबरी फंड ट्रस्ट डीड से 1.5 साल पहले आ चुका था। वो अप्रैल 2005 में कैलिबरी फंड इस्तेमाल कर चुका है। जस्टिस सामिर फारूक ने कहा फिर तो ये केस खत्म ही हो गया। अमजद परवेज बोले रेडले ने इजरा में माना कि वो कंप्यूटर एक्सपर्ट ही नहीं। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा वो एक्सपर्ट नहीं तो फिर उसके शवाहिद ही खत्म हो जाते हैं। PTI रहनुमा शहबाज गिल की जमानत मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 5 लाख रुपए के मसलके जमा कराने का हुक्म। चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह ने रिमार्क्स में कहा साबिक हुकूमत ने बगावत के मुकदमात बनाए, मौजूदा हुकूमत भी बना रही है। जिसका दिल करता है दूसरे को गद्दार कह देता है। बगावत में कोई अफसर या अहलकार शामिल हो तो फिर शहबाज गिल शामिल जुर्म हो सकता है। शहबाज गिल का बयान गैर जिम्मेदाराना, गैर मुनासिब और हद तक आमेज था। इसका कोई जवाब पेश नहीं किया जा सकता। डॉलर 235 से पार। रुपए की कदर में मुसलसल 10 रोज से कमी। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपए 56 पैसे महंगा। कीमत 235 रुपए 88 पैसे हो गई। रवा माह डॉलर 17 रुपए 13 पैसे महंगा हुआ। तहरीक इंसाफ इत्तेहादी हुकूमत की मौशी पॉलिसियों पर बरस पड़ी। असद उमर ने कहा रिजीम चेंज साजिश के बाद रुपए की कदर में 58 रुपए कमी आई। हर रोज रुपए की कदर कम हो रही है। मईशत तबाही के दहाने पर पहुंच गई। वज़ीर आज़म और वज़ीर खजाना ने हाथ खड़े कर दिए। तबाहकुन निजाम कब तक घसीटा जाएगा?
मरीम नवाज का हुकूमत से बिजली बिलों में इजाफा वापस लेने का मुतालबा। कहा, मेरी पहली जिम्मेदारी अवाम है, बिजली की कीमतों में इजाफे की हिमायत नहीं करती। मईशत बहाल करने में चंद साल लगेंगे, चंद माह में यह काम नहीं हो सकता। मैं हिमायत करूं या ना करूं, हुकूमत ने मुश्किल फैसले लिए। शहबाज शरीफ ने मुल्क को डिफॉल्ट होने से बचाया। विफाकी काबीना में इजाफे से मुतालिक सवाल पर मरीम नवाज ने कहा, पूछ कर बताऊंगी। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा, इमरान खान को दीवार से लगाने वाले अवाम में जाने के काबिल नहीं। देखते हैं सदर सियासी मुफाहमत कराते हैं या फिर फैसला डी चौक पर होना है। गर्दिशी कर्जा 23 खरब रुपए हो गया। ऐसा दिखाई देता है कि आर्मी चीफ की तैनाती ही पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला है। स्पीकर राजा परवेज अशरफ ने कहा, तहरीक इंसाफ के इस्तीफों की कहानी अजीबो गरीब है। मैंने कानून के मुताबिक इस्तीफों की तस्दीक के लिए पूरी कोशिश की। इत्तला मिली कि कुछ अरकान ने दबाव में इस्तीफे दिए। मुस्ताफी अरकान तनख्वाहें नहीं ले रहे, गाड़ियां भी वापस ले लीं। पीटीआई अरकान अभी भी लॉजिस इस्तेमाल कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ अरकान कौमी असम्बली के इस्तीफों से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। इस्तीफे मंजूर न करने से मुतालिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला चैलेंज। कहा, ताज़ा मैंडेट लेने के लिए मुस्ताफी होने का फैसला किया। मरहलावार इस्तीफों की मंजूरी गैर कानूनी और गैर आईनी है।